हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मल साहू आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो सीरीज़ करा रहे हैं इंग्लिश की। पहले तो आप ये समझ लें, ये जो भी हम पे पढ़ा रहे हैं, आई एम ऑलरेडी ए सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ एसएससी और मैं यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी की बिल्कुल सॉलिड प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इसके बाहर आपको ज़रा सा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और एसएससी बैंक के लिए बिल्कुल बेसिक है। दे हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स। तो ये आप 20 मिनट में आप 60 से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, आप 2 बार सुनेंगे बस। तो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरी वीडियो है, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट हमारा क्या होता है बेटा? वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। इसको लिंग्विस्ट भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? ये लिंग्विस्ट। इसको स्पेलिंग के साथ आप करें, क्योंकि कई बार आपका स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पॉलीग्लॉट हमारा क्या हो गया? जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता हो। ठीक है, लिंग्विस्ट भी उसका सिनोनिम्स हो जाता है, लिंग्विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिलेंडरर। फिलेंडरर फिल फिल वर्ड जो बेटा होता है, PHIL। नेक्स्ट अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सैकड़ों वर्ड्स रूट वर्ड्स से आपको तैयार कराएंगे, है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स के फंडे से आपको तैयार कराए जाएंगे। अभी आप इनको ऐसे ही कर जाएं। फिलेंडरर, ये जो फाइल वर्ड है ना बेटा, ये प्यार के लिए होता है, लव लव मेकिंग के लिए। तो फिलेंडरर क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो अम्यूजेज वनसेल्फ बाय लव मेकिंग, अपने आप को प्यार मोहब्बत, है ना, इश्कबाज हो, जो थोड़ा सा इश्कबाज है, प्यार मोहब्बत के द्वारा अपना मन जो बहलाता हो। ठीक है, एम्यूज मतलब होता है मन बहलावन करना, मन बहलाना। AMUSE, एम्यूज करना, अपना मन बहलाना। ठीक है, एम्यूजेज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग। तो अपना जो व्यभिचारी हो, जो इश्कबाज हो, प्यार मोहब्बत के द्वारा अपना मन बहलाता हो, उसको बोल देते हैं फिलेंडरर। ठीक है, उसको बोल देंगे फिलेंडरर। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिलिस्टाइन। PHILISTINE। फिलिस्टाइन क्या होता है हमारा? वन हु डज नॉट केयर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट ना रखता हो, है ना, उसकी परवाह ना करता हो, आर्ट और लिटरेचर की परवाह ना करता हो, कला और साहित्य की परवाह ना करता हो। कला और साहित्य की परवाह ना करने वाले को क्या बोल देते हैं? फिलिस्टाइन। और एक चीज़ आप ध्यान दें बच्चों, आपको जो है वहाँ पर हिंदी लिख के नहीं आएगी, वहाँ पर एक ये वर्ड ऐसे लिख के आएगा, वन हु डज नॉट केयर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, है ना। तो आप इसको समझने की आदत डालें। ऐसा नहीं कि आप बस उसकी हिंदी रटे जा रहे हैं। हिंदी रटेंगे तो वहाँ आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश ही पढ़ने की कोशिश करें और आने वाले टाइम पे हम आपको स्पोकन इंग्लिश का प्लेटफॉर्म यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। आपका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। तो फिलिस्टाइन क्या हो गया बेटा? ऐसा व्यक्ति जो कला आर्ट हो गई कला, लिटरेचर हो गया साहित्य, कला और साहित्य की परवाह ना करता हो, फिलिस्टाइन बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉस्थुमस। पॉस्थुमस क्या होता है हमारा? ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा, ये सब ऐसे समझ लें, कई सारी चीज़ें होती है इसमें। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द, या ऑथर हो गया, ये गलत हो गया थोड़ा सा, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर होगा यहाँ पर, फादर, फादर। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। ऐसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, तो उसको बोल देते हैं पॉस्थुमस। ठीक है, और किसको बोलते हैं? ऑथर को बोलते हैं। कौन से ऑथर को? ऐसा 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 बोल देंगे, ए बुक बुक पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो वो बुक हमारी क्या हो जाएगी? पॉस्थुमस हो जाएगी। और क्या हो जाता है? एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपेंट। ऐसा अवार्ड, ऐसा इनाम जो कब दिया गया हो, जिसको मिला है उसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो गई इसमें? 3 चीज़ें हो गई। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, पिता की मृत्यु के बाद जो ऐसा बच्चा होगा उसको क्या बोल देंगे? पॉस्थुमस। ऐसा बच्चा जब उसने जन्म लिया, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी तब तक। ठीक है, वो हो गया पॉस्थुमस। और क्या हुआ? ऐसी किताब पॉस्थुमस हो जाएगी जो कब पब्लिश हो? ऑथर, जो ऑथर है उसका, जो रचयिता है ना, उसकी मृत्यु हो जाए, उसके बाद पब्लिश हो बुक, तो उसको पॉस्थुमस बोला जाएगा। और कब बोला जाएगा पॉस्थुमस? ऐसा इनाम, ऐसा इनाम को पॉस्थुमस कब बोला जाएगा? वो उसको रिसीव करने वाले की जब डेथ हो गई हो, है ना। कई बार ऐसा होता है, भारत रत्न दिया गया है किसको, है ना, ऐसे बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं। जब दिए जाते हैं उस समय वो ऑलरेडी नहीं होते इस दुनिया में, है ना, उनके किसी घर वाले को वो इनाम दिए जाते हैं उनके नाम पे। ठीक है, तो ये बोल दिया गया पॉस्थुमस। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिलैटलिस्ट। PHILATLIST।
FILELIST। फिलेटलिस्ट क्या हो जाता है? ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प क्या संग्रह करता हो, कलेक्ट्स स्टाम्प्स, है ना। स्टाम्प की जो स्टाम्प होती है हमारी, मोहर होती है, स्टाम्प है ना, मोहर, उनका संग्रह करता, उसको बोल देते हैं फिलेटलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो पैदल यात्री को बोल देते हैं ना, पैदल चलने वाला, उसको बोल देते हैं पेडेस्ट्रियन। बहुत अच्छा वर्ड है पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोमनम्बुलिस्ट, और उसके आगे क्या है? सोमनीलोक्विस्ट। ये दोनों वर्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सोमनम्बुलिस्ट और सोमनीलोक्विस्ट, इसको याद करने का क्या तरीका है, कैसे आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो इसमें आप खुद से भी फंडे बनाने की कोशिश करें, है ना। खुद से बनाएंगे वो फंडे ज़्यादा याद रह जाते हैं। जैसे मैंने इसका क्या फंडा बनाया हुआ था, देखिए लॉक्यू, ये जो नेक्स्ट वर्ड आपको लिखा हुआ है ना, लॉक्यू, सोमनीलोक्विस्ट, इस वर्ड को अगर आप देखें तो ये लॉक्यू का मतलब पता है क्या होता है? LOQUIST लगा हुआ है। लॉक्यू होता है एक्चुअल में बातूनी, है ना, बातूनी होता है, लॉक्यू होता है बातूनी, है ना, बोलने वाला। तो इससे मैंने याद कर लिया था, क्योंकि सोमना तो दोनों में लगा हुआ है, SOMN तो दोनों में है, तो आगे से तो कुछ बनेगा नहीं, पीछे से आप बना लें। लॉक्यू होता है बोलने वाला, बातूनी, तो लॉक्यू लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो सोते समय क्या करता हो? बात करता हो। टॉक्स इन स्लीप, ठीक है, सोते समय बड़बड़ाने वाला, बात करने वाला, सोते समय बड़बड़ाने वाला, बात करने वाला, उसको बोल देते हैं सोमनीलोक्विस्ट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये बुल वाला, बुल लगा है ना, बुल, बैल से आप इसको समझ लें, बैल चल रहा है, ठीक है, बैल क्या करता है? चलता है। तो वो सोते समय दोनों ही, ये भी सोते समय, ये भी सोते समय, बस इसमें क्या, सोते समय बात करेगा तो लॉक्यू होगा, लॉक्यू मतलब बातूनी होता है, वो बात करेगा तो क्या हो जाएगा सोते समय? सोमनीलोक्विस्ट। और जब हमारा चलेगा, चलेगा सोते समय, तो क्या हो जाएगा? सोमनीबुलिस्ट। ठीक है, सोमनीबुलिस्ट। तो इसको आपको डाउट को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टोइक, STOIC। स्टोइक क्या होता है हमारा? ऐसा व्यक्ति जो दर्द है कि खुशी है, उसका कुछ फर्क ना पड़ता हो, है ना, आनंद के टाइम पर भी और दुख के टाइम पर भी जो सेम रहता हो, है ना, उस पर फर्क ही ना पड़ता हो, कोई कोई चेंजेस ना आते हो, वो अपना मस्त रहता हो, उसको बोलते हैं स्टोइक, STOIC, स्टोइक। नेक्स्ट हमारा है टीटो टालर, TEETOTALLER। टीटो टालर हमारा क्या होता है? वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी टाइप का नशा नहीं करता है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होता है हमारा, नशे वाले जो ड्रग्स हैं, पदार्थ हैं, नशे वाले, है ना, मादक पदार्थ जिनको बोल देते हैं। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ना लेने वाले को बोलते हैं टीटो टालर। ये याद रखिए, बहुत अच्छा वर्ड है टीटो टालर। नेक्स्ट हमारा ट्रुएंट, TRUANT। ट्रुएंट क्या होता है? भगोड़ा, ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ऐसा व्यक्ति जो ड्यूटी से बिना परमिशन लिए, बिना परमिशन, बिना आज्ञा के भाग जाए, भागने वाले को क्या बोलते हैं? भगोड़ा। ठीक है, ट्रुएंट, TRUANT, ट्रुएंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? टॉपर, टॉपर या शॉर्ट, SOT, शॉर्ट, या TOPER, टॉपर। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है? जो हमारा आदी हो, बिल्कुल नशा करने का आदी हो, दारू पीने का, है ना, ड्रिंक करने का आदी हो, हैबिचुअल ड्रंकर्ड हो, जो दारू पीने का नशा का बिल्कुल आदी हो जाए, आदत में आ जाए, उसको बोल देते हैं टॉपर, TOPER, टॉपर, या फिर शॉर्ट। अब इसका अपोजिट देखिए आप कैसे रिलेट करेंगे, रिलेट करना सीखिए, टीटो टालर हो जाएगा इसका अपोजिट, एंटोनियम। टीटो टालर क्योंकि क्या होता था? जो किसी टाइप का नशा नहीं करता था। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? टॉपर या शॉर्ट, जो कि आदी है पूरी तरीके से नशा करने का, है ना, ड्रिंक करने का। अग्जोरियस पढ़ते हैं इस वर्ड को, UXORIOUS, अग्जोरियस पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन अग्जोरियस होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपना पत्नी प्रेमी हो, बहुत ज़्यादा पत्नी के ही पीछे लगा रहता हो हर समय, है ना, बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हो, उसको बोल देते हैं अग्जोरियस, UXORIOUS,
अच्छा, एक वर्ड मैंने भी लास्ट पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, जो पिछलग्गू हो, जो पत्नी के पीछे लगा रहता हो, पत्नी की ही बात मानता हो, पत्नी के इशारों पर चलता हो, उसे क्या बोलते हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, वैसे मैं बता देता हूँ वैसे, क्योंकि अब पता नहीं कितने बच्चों ने भी ये वीडियो देखा है पिछले वाला। उसमें मैंने आपको बताया था हैंड पैक्ड, बताया था हैंड पैक्ड, ठीक है। आप भी ऐसे रिवीजन करिए अपना। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या है? वेटीरन, VETERAN। वेटीरन हमारा क्या होता है? वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। वेटीरन क्या होता है हमारा? जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है ना, किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का बहुत ज़्यादा अनुभव है, उसको बोलते हैं वेटीरन। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिए आप, वेटीरन, है ना। बहुत ही क्या है हमारा? अनुभवी है। और इसका अपोजिट भी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, फिर से मैं बता देता हूँ। नोवाइस पढ़ाया था एक वर्ड, है ना, नौसिखिया, नोवाइस हमारा होता है। ये हमारा वेटीरन हो गया, दक्ष है पूरी तरीके से। नोवाइस क्या होता है हमारा? जो बिल्कुल नौसिखिया है, कुछ आता जाता नहीं है, नोवाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वर्साटाइल, VERSATILE। वर्साटाइल हमारा क्या होता है? वन हु अडाप्ट्स वन सेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशन। रेडिली टू वेरियस सिचुएशन मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अडॉप्ट कर ले, वर्साटाइल होता है ना। चाहे किसी भी सिचुएशन में आ जाए, वो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल ले। अडॉप्ट करना मतलब ढालना अपने आप को। तो वर्साटाइल मतलब क्या हो गया? वर्साटाइल करेक्टर है, अपने आप को हर सिचुएशन में, हर टाइप की सिचुएशन में ढाल लेता है ना। सिचुएशन से उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाता है वर्साटाइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वॉलंटियर। वॉलंटियर होता है, ये नॉर्मल वर्ड है, आपको भी पता होगा शायद। वॉलंटियर्स होते हैं जैसे बहुत सारे, हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब कि स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, वो पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं, सेवा दे रहे हैं एक तरीके से। तो हो गया वन हु ऑफर वंस सर्विस, जो अपने सेवा दे, है ना, अपने काम करे, फ्री में काम कर रहा है, जो वॉलंटियर, वॉलंटियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है वर्बोस, VERBOSE। वर्बोस क्या होता है? स्टाइल, स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। वर्बोस होता है एक्चुअली शब्द बाहुल्य, इसको बोल देते हैं, है ना, हिंदी में शब्द बाहुल, शब्दों से भरा हुआ, है ना। तो ये हो गया स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, है ना, कठिन शब्दों से भरा हुआ बोल देंगे आप, दैट इज वर्बोस। नेक्स्ट हमारा है एक्वाटिक, AQUATIC। एक्वाटिक हमारे क्या होता है? जलीय जंतु जो होते हैं हमारे, पानी में रहने वाले जंतुओं को क्या बोल देते हैं? एक्वाटिक बोल देते हैं। पानी में रहने वाले जंतुओं को क्या बोलते हैं? एक्वाटिक बोल देते हैं। ऑटोबायोग्राफी हमारी क्या होती है? अपने अपनी जो अपने बारे में लिखे, ठीक है, अपनी कहानी लिखे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, अपने द्वारा, जैसे मैं हूँ, अपनी कहानी लिखूंगा, कर अपनी इतिहास लिखूंगा, कैसे मैंने कब क्या किया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। वो हमारी क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी। अपनी ही कहानी जो लिखे, अपने बारे में ही लिखे, है ना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। उसी व्यक्ति की अपने द्वारा ही लिखी गई चीज़ को बोल देंगे ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्या है? एनोनिमस। एनोनिमस हमारा होता है बेयरिंग नो नेम्स, है ना। एनोनिमस हमारा क्या हो जाता है? बेयरिंग नो नेम्स, जिसका कोई भी नाम ना हो, ना, इसको मतलब बोल देते हैं गुमनामी, है ना, कोई नाम ना होने वाला, अनामी। एनोनिमस, दैट इज एनोनिमस। नेक्स्ट हमारा है बायोग्राफी। अभी जैसे आपने पिछले पढ़ा आउट, पिछली बार अभी क्या पढ़ा था आपने? ऑटोबायोग्राफी। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको अभी पढ़ाया था ऑटोबायोग्राफी, यस। तो अभी हम किस में आ रहे हैं? बायोग्राफी पे। बायोग्राफी हमारी क्या होती है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का इतिहास लिखा जाए, है ना। बायोग्राफी में क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का जब इतिहास लिखा जाता है तो उसको बोल देते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? ऑटो मतलब होता है स्वयं का, ठीक है, ऑटो मीन्स होता है स्वयं का। तो ऑटोबायोग्राफी में खुद का लिख रहा था। अब बायोग्राफी में क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जब इतिहास लिखा जाए उसको बोल देते हैं बायोग्राफी। ऑटो में खुद की लिखते हैं, बायोग्राफी में दूसरे की लिखते हैं।
ब्लास्फेमी क्या होता है? BLASPHEMY, ब्लास्फेमी होता है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, या हेयर से भी बोल देते हैं, HERESY, हेयर से, ठीक है। तो ये क्या होता है? किसी रिलीजन, किसी धर्म के विरुद्ध बोलने का, ठीक है, उसको बोल देते हैं धर्म विरोधी, जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? किसी धर्म के विरुद्ध में बोलना, या हेयर से भी हो जाता है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोलना, दैट इज ब्लास्फेमी या हेयर से। नेक्स्ट हमारा है क्रूसैड। क्रूसैड क्या होता है? अ रिलीजियस वॉर, कोई धर्मों के, दो धर्मों के बीच में जो वॉर हो गया है ना, युद्ध हो गया, उसको बोलते हैं क्रूसैड। हिंदू मुस्लिम के बीच हो गया है ना, ऐसे किसी भी, किन्हीं भी दो धर्मों के बीच हो जाता है तो उसको क्रूसैड बोलते हैं। ईटेबल क्या चीज़ होता है हमारा? EATABLE, ईटेबल क्या हो जाता है? एनीथिंग टू बी ईटन, कुछ भी चीज़ जो खाने योग्य है उसको ईटेबल बोल देते हैं। ईटेबल किसको बोलते हैं? जो खाने योग्य है उसको ईटेबल बोल देंगे। एडिबल किसको बोलेंगे? दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज़ जो खाई जा सकती है ना, मतलब कि खाने योग्य तो है, खाने वाली चीज़ तो है। एनीथिंग टू बी ईटन, ईटेबल में सारी खाने वाली चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एडिबल में क्या हो जाएगा? ऐसी चीज़ हो सकता है कि जैसे दाल रखी हुई है ना, वैसे तो वो ईटेबल है, खाने वाली चीज़ है, लेकिन अब मान लो कि वो काफ़ी टाइम से रखी हुई है, वो ख़राब हो गई है, तो वो फिट नहीं है, खाने के लायक नहीं रह गई है, तो उसको बोल देंगे दैट इज़ नॉट एडिबल, वो अब फिट टू बी ईटन नहीं है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। एडिबल हो जाएगा ऐसी चीज़ जो खाने योग्य है तो उसको बोल देंगे एडिबल, नहीं है तो बोल देंगे दैट इज़ नॉट एडिबल, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ऐसी बुक को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जानकारी हो, है ना, बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, उसको बोल देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारियाँ रहती हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसको बोल देते हैं क्या? इंसाइक्लोपीडिया। एपिलॉग्यू क्या होता है? एपिलॉग्यू हो जाता है अ कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ अ प्ले। प्रोलॉग्यू, कोई भी स्पीच बोली किसी ने या फिर कोई भी कमेंट दिया है ना, तो उसमें मतलब कोई भी स्पीच हुई जैसे आप समझ लें, तो उसके लास्ट में जो एक दिया जाता है ना, एक पूरी की कैसा क्या रहा मीटिंग का पूरा जो लास्ट में जूस बताया जाता है, उसको बोल देते हैं एपिलॉग। यह स्टार्टिंग में कोई मीटिंग होने के स्टार्टिंग में कुछ उसके बारे में जानकारी दी गई तो उसको क्या बोल देंगे? प्रोलॉग, उसका एंटोनियम हो जाएगा प्रोलॉग, लास्ट में दिया हुआ है प्रोलॉग। लास्ट में अगर मीटिंग के या कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ भी स्पीच हुई, उसके लास्ट में बताया जाएगा तो एपिलॉग यू, स्टार्टिंग में अगर उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी तो प्रोलॉग यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या हो जाता है? ऐसी स्पीच देना जिसकी कोई तैयारी नहीं की गई है, विदाउट परमिशन अगर कोई स्पीच दे दे तो उसको बोल देते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। EXTEMPOR, एक्सटेम्पोर क्या होता है हमारा? विदाउट प्रिपरेशन की कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट हमारा है, इसी का सिनोनिम पढ़ लें, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू भी होता है IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू क्या हो जाता है? बिना तैयारी के स्पीच देना, इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट हमारा क्या है? फैबल। फैबल क्या होता है? अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स, ऐसी कहानी जो बर्ड्स से रिलेटेड हो, है ना, पक्षियों से रिलेटेड जिसमें कहानियाँ हो, दैट इज व्हाट? फैबल। स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स, उसको क्या बोल देंगे? फैबल। स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल विद अ मोरल इन द एंड, बर्ड्स पक्षियों और जानवरों से को लेकर कोई कहानी बनाई जाए जिसके लास्ट में बहुत अच्छा कोई नैतिकता उसमें प्रकट हो रही हो ना, कोई नैतिक पॉइंट आ रहा हो, मोरल एट द एंड, कोई अच्छी सी जानकारी मिल रही हो, कोई बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल रही हो, जिसको बोलते हैं मॉरल, नैतिक शिक्षा मिल रही हो, उसको बोल देंगे फैबल। किसको लेके बनाई जाती है फैबल? पक्षियों और एनिमल को लेके, बर्ड्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा फैटल है, दैट कॉजेज डेथ, ऐसी चीज़ कोई जो मृत्यु का कारण बन सके, घातक, उसको बोल देते हैं हिंदी में फैटल, FATAL। फैटल क्या होता है हमारा? घातक, ठीक है। जैसे द पर्सन वेंट थ्रू द एक्सीडेंट वॉज फैटल, है ना, बहुत ही घातक था एक्सीडेंट, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से। सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने आपको बोला था, कोई भी वर्ड्स को लेके आप सेंटेंसेस बनाएं, अपने अराउंड अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को लेके सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो वर्ड आपके माइंड में
रुक जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही रट्टा मारेंगे, उसकी हिंदी रटेंगे, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाएंगे, तो उसको ध्यान दें। नेक्स्ट हमारा क्या है, फौना। फौना और फ्लोरा, देखिए उसके आगे फ्लोरा भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इसको आप अपने फंडा कुछ बना सकते हैं। जैसे मैंने जो फंडा बना के अपना लर्न किया था, तो मेरा क्या फंडा था, मैंने इसको फौना और फ्लोरा दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इस वजह से मैंने क्या फंडा इसका बनाया हुआ था, फ्लोरा का मैंने फंडा बनाया था। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा को मैंने कर लिया फ्लावर से, ठीक है। फ्लोरा को मैंने कर लिया रिलेट फ्लावर से। फ्लावर मीन्स फूल होता है, तो फ्लोरा मीन्स क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन सॉरी, है ना। एक पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में, जहाँ पर कोई स्पेशल टाइप ऑफ जो फ्लावर होता हो, है ना, तो उसको बोल देंगे क्या, फ्लोरा। द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र के जो फूल होते हैं, है ना। एक सब जगह की अपनी अपनी क्लाइमेट कंडीशन होती है, तो वहाँ से उसी के हिसाब से ही वहाँ पर प्रकृति डेवलप करती है ना। वहाँ की अपनी घास होगी, अपने पेड़ पौधे होंगे अपने अपने टाइप के, है ना। पर्टिकुलर रिलीजन अपने रीजन का अपना अपना रहता है, अपनी अपनी क्लाइमेट कंडीशन का के हिसाब से होता है। तो फ्लोरा हमारा क्या हो गया, हमारा पर्टिकुलर जो फ्लावर्स किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाएं उसको फ्लोरा बोल देंगे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा फौना। फौना को आप एनिमल से हो जाएगा, दूसरा वाला एनिमल से हो जाएगा, ठीक है। फौना हमारा क्या हो जाएगा, एनिमल से। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज फौना, FAUNA। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोरा को हमने फ्लावर से संबंधित करके उसको हमने कनेक्ट किया, तो हमारा क्या हो गया, जब हमने उसको फ्लावर से कनेक्ट किया, तो फ्लावर मीन्स फूल होता है, तो हो गया हमारा क्या, एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले फूल, उसको बोल देंगे फ्लोरा। तो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स क्या हो जाएंगे, हमारा फौना हो जाएगा। उसका अपोजिट वाला एनिमल से, फ्लोरा वाला फ्लावर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलिजिबल। इलिजिबल हमारा क्या हो जाता है, सॉरी, इलिजिबल। इलिजिबल हमारा होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग, हाँ, इलिजिबल हमारा क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसी चीज जो पढ़ी ना जा सके, ठीक है। ऐसी चीज जो आप समझ लें कि पढ़ने में नहीं आ रही, उसको क्या बोल देते हैं, इलिजिबल, ठीक है। उसको बोल देंगे इलिजिबल, ऐसी चीज़ जो पढ़ने में ना आ रही हो, बहुत ही मतलब गंदा लिखा है या छोटा लिखा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप वो चीज़ पढ़ने में नहीं आ पा रही है आपके, तो उसको बोल देंगे आप इलिजिबल। और उसका अपोजिट क्या हो जाता है, लेजिबल। लेजिबल मतलब ऐसी चीज़ जो पढ़ने में आ रही है, पढ़ा जा सकता है जिसको, दैट इज़ लेजिबल। कोई ऐसी स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई पुराने ज़माने की कोई है ना, ऐसी कोई राइटिंग थी, ऐसी कोई स्क्रिप्ट है जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है, तो उसको बोल देंगे दैट इज़ इलिजिबल, पढ़ने में नहीं आ रही, नहीं समझ पा रहे हैं उससे, ठीक है, इलिजिबल। इनएसेसिबल हमारा क्या होता है, इनएसेसिबल ऐसी चीज़ जिसको एक्सेस ना किया जा सके। एक्सेस करने का मतलब पहुंच, ठीक है, एक्सेस करना मतलब पहुंचना। तो इन इन लग गया मतलब कि अपोजिट हो गया, निगेटिव हो गया। इनएसेसिबल हो गया मतलब नहीं पहुंचा जा सके। किस कहाँ ना पहुंचा जा सके, कोई ऐसा एक स्थान हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जैसे कोई एक ले लें कि मिस्टर ओबामा है ना, या मिस्टर ट्रम्प हैं, उन तक ऐसे आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, है ना। ही इज़ वेरी इनएसेसिबल पर्सन। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी तब आप उनके पास पहुंच पाएंगे। ऐसा कोई प्लेस हो सकता है ना, आपको प्रधानमंत्री कार्यालय जाना है तो इतना इजीली एसेसिबल नहीं है, इनएसेसिबल प्लेस हो गया। उसका एक अपना एक तरीका होगा, उस तरीके के द्वारा ही आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। इनएसेसिबल ये हो गया हमारा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एसेसिबल, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके, एसेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसी चीज़ जिसे प्रैक्टिस ना की जाए, है ना। इनप्रैक्टिसेबल, जिसे प्रैक्टिस ना की जा सके, उसे क्या बोल देंगे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस में जल्दी ना लाया जा सके, इनप्रैक्ट, वो हो जाएगा हमारा क्या, इनप्रैक्टिकेबल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकेबल, जिससे प्रैक्टिस किया जा सके, प्रैक्टिकेबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा इनऑडिबल। इनऑडिबल होता है बेटा साउंड से रिलेटेड,
जिसको जल्दी से सुनाई ना पड़े, है ना, इनऑडिबल। जैसे मैम ने आपको कुछ बोला, आपको सुनाई नहीं पड़ा, तो मैम से आप बोलेंगे मैम इट्स नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, या फिर मैम इट्स इनऑडिबल, ठीक है, मतलब कि आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, इनऑडिबल, दैट कैन नॉट बी हर्ड। अपोजिट क्या हो गया इसका, ऑडिबल, ऑडिबल मतलब कि सुनाई पड़ रही है, ऑडिबल मतलब सुनाई पड़ना। इनकरेजिबल क्या होता है, इनकरेजिबल हो जाता है हमारा इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको सही ना किया जा सके वो हो जाता है इनकरेजिबल, ठीक है, वो हो जाता है इनकरेजिबल, जिसको कि करेक्ट ना किया जा सके। एंटोनियम्स इसका क्या हो जाएगा, करेजिबल, जिसको कि सही किया जा सके, कोई भी मिस्टेक है जिस उसको सही किया जा सकता है उसको करेजिबल बोल देंगे, कोई ऐसी मिस्टेक है जिसे सही नहीं किया जा सकता उसको क्या बोल देंगे, इनकरेजिबल। इंडेलिबल क्या हो जाता है हमारा, इंडेलिबल, अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, ऐसी कोई मार्क है, ऐसा कोई चिन्ह है जिसको नहीं मिटा सकते हैं, इंडेलिबल हो जाएगा। और ऐसा मार्क जो उसको मिटाया जा सकता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेलिबल हो जाएगा, डेलिबल। इंडेलिबल और डेलिबल, इंडेलिबल मतलब वो मार्क ना हटाया जा सके। नेक्स्ट हमारा है इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या हो जाता है हमारा, INEVITABLE, इनएविटेबल होता है हमारा, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टडी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर इनएविटेबल फॉर यू, इनएविटेबल फॉर योर सक्सेस, ठीक है, इनएविटेबल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इविटेबल, इनएविटेबल और इविटेबल, इन हट जाएगा, इसका बन जाएगा इविटेबल, ऐसी चीज़ जिसको हम स्किप कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं द कोचिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन टू गेट सक्सेस कुड बी इविटेबल, है ना, ये हमारी अब इसको ऐसी चीज़ है कोचिंग वगैरह जिसको आप क्या कर सकते हैं, इविटेबल भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है, तो उसको बोल देंगे इविटेबल। नेक्स्ट हमारा है इंटेलिजिबल, इंटेलिबल, इंटेलिजिबल क्या हो जाता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसको कि समझा जा सके, ठीक है, इंटेलिजेंट से संबंधित जिसको लर्न कर ले आप, इंटेलेक्चुअल से लर्न करने कनेक्ट करके इंटेलिजिबल क्या हो जाएगा, दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके, इंटेलिजिबल। अपोजिट क्या हो जाता है इसका, एंटोनियम अनइंटेलिजिबल, ऐसी चीज़ जिसको समझा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, बहुत टफ है, समझ के बाहर है, तो बोल देंगे अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट हमारा मैमैल, MAMMAL, मैमैल होता है ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं ना, दूध जो स्तनपाई जानवर जिसको बोल देते हैं, स्तनपाई जानवर को बोल देंगे मैमैल। तो बच्चों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आने वाले टाइम पे दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई एम श्योर दैट जो भी आपकी प्रॉब्लम भी आ रही हैं बेटा, है ना, उसको कमेंट में डालें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपकी प्रिपरेशन में, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, फिजिक्स से कौन दिक्कत आ रही है, मैथ की दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सॉल्व होने वाली हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट